हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो आप लोगों का जो पेपर का नाम है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस में, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। यही पेपर आप लोगों को पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें भी आपकी टोटल 8 यूनिट्स होंगी जिस तरीके से आपके पिछले सेमेस्टर में थी। तो आप लोगों का क्या नया सिलेबस होने वाला है, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको वही आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि जो आपका सिलेबस होता है वही आपको पढ़ना होता है और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कुछ भी उससे बाहर से नहीं आता। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है पढ़ने के लिए, और वही आप लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट आपकी उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जो क्लासेस हैं वो मैं चला रही हूँ, चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं लगातार। तो इन टॉपिक्स को मैंने कवर करा दिया है नोट्स के साथ, ताकि आप लोग आज ही से अपनी क्लासेस शुरू कर सकें। तो प्लेलिस्ट में दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है लोकतंत्र के आयाम, जिसमें आपको लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले क्या क्या कारक हैं। यानी पहले तो आप उत्तर औपनिवेशिक भारत में चीजों को पढ़ेंगे, यानी जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत। उसके बाद आप आजादी के बाद की भी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले क्या क्या कारक हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इन सभी पर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है अर्ध संघवाद के बारे में, गठबंधन के बारे में पढ़ना है और राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक दल आप जानते क्या है? ये जो अलग अलग पार्टियां होती हैं, पार्टीज, और जब इलेक्शन आता है तो सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो वो क्या है? वो राजनीतिक दल ही है। उसके बाद है भारत में दलीय व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, नगरीय और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 के हैं। सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है दबाव समूह के बारे में। आप कॉमा ध्यान देते रहिएगा, कॉमा जहाँ से बदलता है वहां से आपका एक नया टॉपिक शुरू होता है। दबाव समूह क्या होता है, ये भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या है, ये आपको पढ़ना है। जाति और राजनीति के बारे में पढ़ना है। निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। अलगाव और समायोजन की राजनीति। ये सारे टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 4 के। यूनिट नंबर 5 देखिए, भारत में धर्म और राजनीति के बारे में पढ़ना है। पंथ निरपेक्षता पर संवाद, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है महिलाओं के संबंध में सकारात्मक नीतियां जो हैं। दूसरा टॉपिक है जाति और वर्ग। तो ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको हर एक चैप्टर पर, हर एक यूनिट पर डिटेल में वीडियो नोट्स के साथ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस जैसे जैसे आती जाएंगी मैं उसमें ऐड करती जाऊंगी। तो आपको प्लेलिस्ट को चेक करना होगा, हर एक सब्जेक्ट की और पढ़ाई करते रहना है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें आपको नस्लवाद के बारे में पढ़ना है, भाषा के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ना है, जाति के बारे में पढ़ना है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में, और सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 7 के हैं और आपको इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट यूनिट आपका है, यानी यूनिट नंबर 8 है दल बदल की राजनीति, राष्ट्रपति शासन की राजनीति। तो ये आपकी टोटल हो गई 8 यूनिट्स और यही सारे टॉपिक आपको भी ये थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना है। तो आई होप कि आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट को टच कीजिए और वहां से अपने यूनिट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही